जय हिंद दोस्तों। भारत ने नोटैम इशू कर दिया है, एक दो दिन के लिए नहीं, 10 दिन के लिए। बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया में भारत ने ये नोटैम इशू किया है। 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक ये नोटैम इशू किया है। और यहाँ पे एक ट्राई सर्विसेज का बहुत बड़ा एक्सरसाइज होने वाला है। एक्स त्रिशूल नाम का एक्सरसाइज होने वाला है। इनफैक्ट जो राजस्थान से लेके गुजरात तक इसका जो एरिया है वो डिसाइड हो गया है। और इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी नोटैम इशू कर दिया है। भाई, पाकिस्तान का जो एयर ट्रैफिक है वो 28 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक बंद रहने वाला है और मोस्ट लाइकली ये एक्सटेंड होने वाला है। दोस्तों, इसको थोड़े से डिटेल में एनालाइज करते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। मेरा नया चैनल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये जोधपुर से लेके बाड़मेर से लेके सर क्रीक तक, जी हाँ, गुजरात की जो सर क्रीक है वहाँ तक ये एक्सरसाइज होने वाला है यहाँ पे। और ये जो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है इसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये जो एक्सरसाइज है इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये बताया जा रहा है कि भाई, भारत का जो आत्मनिर्भरता जो है, सेल्फ रिलायंस जो है, वो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट होगा। मतलब यहाँ पे इंडिजीनियस वेपन्स डेमोन्स्ट्रेट होगा, इनोवेशन भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट होगा और भारत का जो ग्रोइंग जॉइंटनेस है हमारे तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में, वो भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट होगा। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ये आसिम मुनीर का जो एक स्टेटमेंट आया था एक हफ्ते पहले कि भाई, पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर पावर है और डिसप्रोपोर्शनेटली रिस्पॉन्ड करेगा अगर भारत एकदम माइनर सी भी प्रोवोकेशन करेगा तो। और उसने ये भी कहा था कि भाई, आसिम मुनीर ने, कि भाई एग्जैक्ट वर्ड मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसने बोला कि भाई, मिसकंसीव्ड इम्यूनिटी ऑफ इंडियाज़ जोग्राफिक वास्टनेस। मतलब वो बोल रहा है कि भाई, भारतवासियों को लगता है कि उनका देश बहुत बड़ा है ना, हम वो मिसकंसेप्शन को हटा देंगे, ऐसा आसिम मुनीर ने धमकी दिया था, राइट। उसके बाद में हमारे जो राजनाथ सिंह जी ने तो उसको रिस्पॉन्ड भी किया था कि भाई, हर एक इंच पाकिस्तान का ब्रह्मोस के फायरिंग रेंज के अंदर है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम ही ढंग का नहीं है। तो ये बात राजनाथ सिंह जी ने हाईलाइट किया। तो इतनी सारी धमकियों के बाद में अब ये जो एक्सरसाइज, ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज भारत ने अनाउंस किया, ये वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, जो हो रहा है यहाँ पे। तो ये आसिम मुनीर के मुंह पे एक तमाचा है, ठीक है, उसको एक मिडिल फिंगर दिखाने के जैसा हो गया कि भाई, उसकी थ्रेट का कोई भी वैल्यू नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिए, पाकिस्तान ने अपनी जो एयर ट्रैफिक रूट्स को तो बंद कर ही दिया है। वहाँ पे तो बहुत कॉमन होता है, मतलब जो उनका जो मेन एयरफोर्स एयर का एयर स्पेस जो होता है वो तो हमेशा वो बंद करते रहते हैं। आई मीन, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी भारत का जो मेजॉरिटी ऑफ द एयर स्पेस तो चल ही रहा था, सिर्फ पंजाब में बंद था, बाकी तो चल ही रहा था। लेकिन पाकिस्तान में बात बात पे वो एयर स्पेस बंद कर देते हैं, फट के, डर के मारे। तो यहाँ पे ये देख के उनकी फट गई। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो एक्सरसाइज है वो भी अनाउंस हो गया है यहाँ पे, वो है अरेबियन ओशन के अंदर। देखिए, अरेबियन ओशन के अंदर यहाँ पे माना जा रहा है कि भारत ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स को टेस्ट करने वाला है, क्योंकि 24 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक और 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ये एक्सरसाइजेज अरेबियन सी में होने वाले हैं। इनफैक्ट एक तीसरा नोटैम भी इशू हो गया। जी हाँ, भारत ने ये करवार एयरबेस, अपना नेवल बेस जो है, वहाँ पे ये नोटैम इशू कर दिया गया है 25 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर तक। यहाँ पे जो अंडर वाटर ऑटोनोमस व्हीकल्स की टेस्टिंग की जाने वाली है, ऐसा माना जा रहा है। देखिए, इसके बारे में मैं अलग से बाद में कवर करूँगा, लेकिन यहाँ पे बहुत लार्ज स्केल में एक्सरसाइजेज हो रही हैं। अगर एक्सरसाइज त्रिशूल की बात करें तो सदर्न कमांड से ट्रूप्स आने वाले हैं और ये जॉइंट ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करेंगे, सर क्रीक से लेके डेजर्ट के सेक्टर तक, और इनफैक्ट सौराष्ट्र की कोस्ट पे एम्फीबियस ऑपरेशंस भी करने वाले हैं। और जॉइंट मल्टी डोमेन ऑपरेशनल एक्सरसाइजेस होंगे वहाँ पे। इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस,
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर कैपेबिलिटीज़ का भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये बोला है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है कि सर क्रीक को लेके कुछ हफ्ते पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ एक कॉन्वर्जेसन हुआ था। कॉन्वर्जेसन तो नहीं बोलूँगा, बट एक प्रेस में एटलीस्ट एक इंटरेक्शन हुआ था जहाँ पे राजनाथ सिंह जी ने एक वार्निंग दिया था कि अगर पाकिस्तान का जो बिल्डअप है, जो देखा जा रहा था कि भाई पाकिस्तान के तरफ से कुछ एक्टिविटीज़ हो रही थी सर क्रीक के साइड में, और राजनाथ सिंह जी ने ये बोला था कि भाई हम बॉर्डर इस बार ज्योग्राफी चेंज कर देंगे अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत की, राइट। और उसी टाइम पे हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो भी वेस्टर्न सेक्टर में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई इस बार अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ज्योग्राफी चेंज हो जाएगा। और तो बार बार यहाँ पे ज्योग्राफी चेंज करने की बात भारत के तरफ से हमें देखने को मिली है, जो हमने पहले कभी इतना ज़्यादा ज़ोरों शोरों में नहीं देखा था। मतलब लास्ट 3 हफ्तों के अंदर हमारे मल्टीपल मिनिस्टर्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में तो कभी मैंने ऐसी बातें सुनी नहीं कि भाई हम ज्योग्राफी चेंज कर देंगे, क्योंकि भारत की जो आर्मी है हमेशा थोड़ी मेजर्ड कम्युनिकेशन रखती है। लेकिन यहाँ पे हमने ज्योग्राफी चेंज करने की बात की और अब ये एक्सरसाइजेज हो रहे हैं। तो देखिए और अगले कॉन्फ्लिक्ट में ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान को बचाएगा कौन। देखिए सऊदी अरेबिया के साथ जो सिक्योरिटी पैक्ट जो उन्होंने साइन किया है, उसके बाद में अब अफ़गानिस्तान के साथ जब झड़प हुई है रिसेंटली, तो सऊदी अरेबिया तो बचाने नहीं आया पाकिस्तान को, और जो टर्की भी है वो भी नहीं आया यहाँ पे बचाने के लिए। तो इस बार क्या आसिम मुनीर को ऐसा लग रहा है कि भाई सऊदी अरेबिया उसको बचाने आएगा, या ट्रंप उसको ओपनली सपोर्ट करेगा इस बार? तो क्या आसिम मुनीर को वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई मेरे साथ ट्रंप खड़ा हुआ है, सऊदी अरेबिया खड़ा हुआ है, तो मैं इसलिए कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे? तो इस बार अगले कॉन्फ्लिक्ट में हमें ये देखना पड़ेगा दोस्तों। मैं इसको क्लोजली ट्रैक करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नया चैनल है, मैं मोटिवेट हो जाऊँगा।